अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नादरीन, आज हम मौजूद हैं गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर और आज हम आपको जो इतनी खूबसूरत परेड होती है पाकिस्तान रेंजर्स की जानब से उसके मनाज़र दिखाएंगे और बॉर्डर की सैर करवाएंगे। तो गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर एंट्री 3 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक जारी रहती है और सर्दियों में परचम कुशाई की तकरीब 4 बजे सरअंजाम दी जाती है। पंजाब रेंजर्स के जवान पूरी शान शौकत के साथ परेड करते हैं और देखने वालों के दिल मोह लेते हैं। रेंजर्स के जवानों का जोशो वलवला इस दर्जा कमाल को पहुंच जाता है कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के पसीने छूट जाते हैं। गंडा सिंह वाला से दहली सिर्फ 360 किलोमीटर और फिरोजपुर सिर्फ 9 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। एंट्री के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। गंडा सिंह वाला दरअसल बॉर्डर के साथ एक गाँव है जो दरियाए सतलुज के किनारे वाक़या है। लाहौर कसूर नया रोड बनने के बाद आप लाहौर से तकरीबन 45 मिनट में गंडा सिंह वाला पहुँच सकते हैं। गंडा सिंह वाला के नज़दीक तरीन कस्बा हुसैन वाला है जो कि इंडिया की हदूद में वाक़या है। 1857 में जब मुगलिया सल्तनत अपने अंजाम को पहुंची और अमलन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया, हुकूमत चूँकि मुसलमानों से छीनी गई थी इसलिए अंग्रेज़ हुकूमत को सबसे बड़ा ख़तरा भी मुसलमानों से लाहक था। ऐसे में हिंदुओं ने एक अच्छी राया का काम सरअंजाम दिया क्योंकि हिंदू सदियों से महकूम चले आ रहे थे। ऐसे में हिंदू अंग्रेज़ गठजोड़ से मुसलमानों को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया। तालीम, सेहत और मुलाजमत से मुसलमानों को महरूम कर दिया गया। ऐसे में दर्द दिल रखने वाले मुसलमान रहनुमाओं ने अलग वतन का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। फिर 14 अगस्त 1947 को रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की 27वीं रात को ये अर्ज़ पाकिस्तान वजूद में आई। इस अर्ज़ पाक की खातर तकरीबन 10 लाख मुसलमानों ने अपने खून का नजराना पेश किया। इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जो मुसलमान पीछे हिंदुस्तान में रह गए हैं वो आज भी हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को अपनी हिब्बुल वतनी साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कसूर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर गंडा सिंह वाला बॉर्डर वाक़या है जहां की खूबसूरत वादियां और लहलहाते खेत गवाह हैं कि यहाँ शहीदों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। इंडिया की तरफ बैठे हुए ये 8-10 लोग ये इस बात की गवाही दे रहे थे कि इंडिया में कोई भी कौमी हम आहंगी मौजूद नहीं है और वहाँ तअस्सुब पसंदाना हुकूमत है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इतराफ़ से अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हज़ारों की तादाद में आम आवाम मौजूद होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले गैर मुल्की भी कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। रेंजर्स के जवान जब पाँव सर के ऊपर से लहरा कर ज़मीन पर मारते हैं तो नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं फ़िज़ा के सन्नाटे को तोड़ देती हैं और BSF के जवानों पर एक रोब तारी कर देती हैं। अवाम का जज्बा और जोशो खरोश द्विगुनी होता है। कल जब हम यहाँ परचम कुशाई और परेड देखने के लिए पहुँचे तो सबसे पहले हमें ये मायूसी हुई कि दुश्मन की तरफ से अवाम अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं थी और इंडियन इतराफ़ में देखने वाले सिर्फ चंद लोग बैठे हुए थे और हिंदुस्तान वाली तरफ वैरानी देखकर हमें यकीन हो गया कि वाकई हिंदुस्तान में मोदी जैसे हिटलर की हुकूमत है और कोई कौमी हम आहंगी मौजूद नहीं। मोदी की मौजूदगी में हिंदुस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, जिसका सबूत हिंदुस्तान की तरफ से पीछे बैठे सिर्फ 8 या 10 अफराद थे। पाकिस्तान रेंजर्स, आर्मी और FC जहां हर मैदान में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं, इसीलिए दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दुश्मन के सामने खड़े पंजाब रेंजर्स के जवान हर मैदान में हिंदुस्तान से आगे नजर आए और हिंदुस्तानी फौजी बीगी बिल्ली बने हुए नजर आए। माशाल्लाह पाकिस्तानी शेरों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और मेला लूट लिया। Atas. 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 Atas.
Cici. Iya, Cici. Tokek, tokek. 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 इंडिया की तरफ से सिर्फ गाने चलाने पर इक्तफा किया जाता है क्योंकि वहाँ कोई कौमी हम आहंगी मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान में सब अवाम एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और पुरजोश नारे लगाते हैं। तो नाज़रीन, हमने आपके साथ अपनी गंडा सिंह वाला की यादें और ये खूबसूरत तस्वीर शेयर की। तो गंडा सिंह वाला में एक सबसे अहम चीज़ जो तारीख़ के बारे में यहाँ लिखी हुई है वो मुख्तलिफ़ आर्मी की जो रेजिमेंट्स हैं, उनकी यूनिट्स हैं, उनकी हिस्ट्री है, जिन्होंने यहाँ पर अपनी शुजात और बहादुरी का लोहा मनवाया है, जिसमें 41 बलोच, 4 कैफ और 3 पंजाब रेजिमेंट सबसे नुमायाँ हैं। हम ये दुआ करते हैं कि नए साल में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम हो और नए साल में दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आएँ और अमन और खुशहाली इनका मुकद्दर हो। तो ये हमारी खूबसूरत यादें थी जो हमने गंडा सिंह वाला बॉर्डर पे कुछ स्नैप्स बनाई और आपके साथ शेयर की। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।